हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT एजू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज की अपडेट CET क्वालिफाई को लेकर के है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे पढ़ पा रहे होंगे कि अभी नहीं होगा CET क्वालिफाई। तो दोस्तों, CET क्वालिफाई को लेकर के कुछ युवा CM आवास पर पहुंचे और वहां पर अपनी इन परेशानियों को CM साहब के सामने रखा। तो वहां से क्या अपडेट आई है, नेक्स्ट CET को लेकर के क्या अपडेट है, नई भर्तियों को लेकर के और नए CET को लेकर के क्या अपडेट हैं, बताते हैं आपको सारी डिटेल्स में क्या है। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आती है तो आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर CET क्वालिफाई को लेकर के जो अपडेट सामने निकल के आई है वो ये है कि हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर फिर की मौजूदा भर्तियों में ग्रुप C CET को क्वालिफाई करने की मांग। तो यहाँ पर दोस्तों, सरकार ने अपना क्या निर्णय दिया है इस चीज़ को लेकर के, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आग्रह करने के बाद CET क्वालिफाई करने पर मंथन हुआ। सरकार चाहती है कि अगर CET क्वालिफाई किया जाए तो वह अगली भर्तियों पर लागू हो। तो दोस्तों, यहाँ पर यह चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि सरकार अभी CET को क्वालिफाई नहीं करेगी, वो अगली भर्तियों पर इसको लागू करना चाहती है। इससे आगे क्या कहा है, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्तियों पर ही लागू किया होना चाहिए। सरकार को लगता है कि अगर ऐसा किया तो भर्तियां अदालत में फंस जाएंगी। युवाओं ने कहा कि अगर मौजूद भर्तियों पर CET क्वालिफाई नहीं किया तो भी भर्तियां अदालत में फंसेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप अनुसार एक उम्मीदवार को यूनिक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए ग्रुप अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था, मगर हाईकोर्ट ने शॉर्टलिस्ट करने के इस फॉर्मूले को सही नहीं माना, चूंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की अधिसूचना भी रद्द कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। इसलिए आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले अनुसार ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे। ये आवेदन 10 जुलाई तक भरे जाने हैं। इन ग्रुपों के लिए पेपर लेने की भी तैयारी कर ली गई है। इसलिए इन भर्तियों पर CET क्वालिफाई लागू नहीं हो सकता। अगर सरकार मौजूदा भर्तियों पर CET क्वालिफाई करना चाहती है तो इन पुनर्विज्ञापित पदों को वापस लेना पड़ेगा, फिर CET क्वालिफाई अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, उसके बाद पद पुनर्विज्ञापित करने पड़ेंगे। इससे भर्तियां होने में देरी होगी। सरकार के पास इतना समय नहीं, क्योंकि 15 सितंबर 2024 के आसपास विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों, इसका मतलब है, इसलिए सरकार चाहती है कि पुरानी भर्तियां CET अनुसार हो, नई भर्तियां नए CET के अनुसार होनी चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो नई भर्तियां होंगी वो नए CET के आधार पर होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि CET अभी हुआ भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है ये चीज़ें, उसके लिए देखो, यहाँ पर ये लाइन आप पढ़ेंगे, ये वाली, नया CET, जिनका CET नहीं हुआ वे CET की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि CET हर साल होगा, मगर ग्रुप C और ग्रुप D के लिए एक बार ही CET हुआ। मगर प्रदेश में 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक पिछले 2 वर्षों में काफ़ी पास होकर CET योग्य बन गए हैं, मगर CET नहीं हुआ, इसलिए वे इन भर्तियों में भाग लेने से वंचित हैं। उनकी मांग है कि CET जल्द से जल्द लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर CET नया करवाने का एक बेनिफिट ये भी होगा, जिन बच्चों ने पहले CET दिया था वो CET नहीं पास कर पाए, लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है और वो दोबारा से CET पास कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि भाई टॉपर बच्चा तो 2 महीने में बदल जाता है, 2 महीने की तैयारी में। तो अब से उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा जिन्होंने पहले CET दिया और क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जो बच्चे नए आए हैं वो भी यहाँ पर CET को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं कि भाई CET हो जाए तो नई भर्तियों में हम भाग ले सकें। तो यहाँ पर दोस्तों, ये अपडेट थी हरियाणा सरकार की तरफ से कि हरियाणा सरकार खुद ये चाहती है कि नई भर्तियां नए CET के आधार पर हों, और जो भर्तियां फ़िलहाल चली हुई हैं वो इसी CET के आधार पर हो जाएं, इनके एग्ज़ाम हो जाएं और भर्तियां क्लियर हो सकें। उसके बाद में दोस्तों नया CET होगा, नए बच्चे ऐड हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चों को जो मौका नहीं मिला है उनको नए सिरे से यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। तो जो भी अगली अपडेट होगी आपको साथ के साथ अपडेट कर दिया जाएगा।
अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।